आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली स्वाध्याय चल रहा है और आज हमारा 8वां सेशन है। अभी फिलहाल विषय कर्म प्रकृति संभावित है कि आज कंप्लीट हो जाए। तो इस संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा अगर किसी की है तो पहले वो आमंत्रित है। ठीक है, हमने 8 ही कर्म कर लिए थे। सरिता जी, आपकी क्या जिज्ञासा है? सर, जिज्ञासा वैसे नहीं है। सर, एक बार जब लास्ट में आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार जैसे आपने कल समझाया था ना कि हमारी जैसे जो इंद्रियां, जो जाति वगैरह वो एक साथ सब बन जाती है, तो उसको सर एक और अच्छे से एक बार और क्लियर कीजिएगा। थोड़ा सा एक इसमें कंफ्यूजन, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, तो कर्मों की मुख्य 10 अवस्थाएं प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीड करने के लिए 10 अवस्थाओं का नामोल्लेख करके एक एक अवस्थाओं को थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। या इसमें रीड करने की अगर आवश्यकता नहीं लगती हो तो हम सीधा ही विवेचन पे भी जा सकते हैं, बट मुझे लगता है एक बार पढ़ लेते हैं, काफी कुछ दिया हुआ है। प्रेम जी, आप पढ़ेंगे? हाँ, ये अंतराय कर्म क्या सर? जय जिनेन्द्र। नहीं, कर्मों की मुख्य 10 अंतराय कर्म कल कंप्लीट हो गया था ना। अच्छा अच्छा, ये कर्मों की मुख्य 10 अवस्थाएं: बंध, उद्वर्तना, अपवर्तना, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशम, निधत्ति, निकाचना। बंध: जीव के असंख्य प्रदेश हैं। मिथ्यात्व, अभ्रत, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जीव के असंख्य प्रदेशों में कंपन पैदा होता है। इस कंपन के फलस्वरूप जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश है, उस क्षेत्र में विद्यमान अनंत कर्म पुद्गल जीव के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं और बन जाते हैं। जीव प्रदेशों के साथ इन कर्म पुद्गलों का इस प्रकार आप म्यूट हो गए। यह संबंध ठीक वैसा ही है जैसा दूध और पानी का, अग्नि और ताप लोह पिंड का। इस प्रकार आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त कार्मण वर्गना के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं। बंध के 4 प्रकार हैं। हाँ, एक बार यहाँ रोकना प्रकृति। चाहूंगा। देखिए, जैसे अभी आप जब पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर एक सेंटेंस आया था, इस कंपन के फलस्वरूप जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश है उस क्षेत्र में विद्यमान अनंतानंत कर्म योग्य पुद्गल। अब आपने इसको पढ़ा, अनंतानंत कर्म पुद्गल। दोनों में बहुत अंतर है, कर्म योग्य पुद्गल और कर्म पुद्गल। इन दोनों के अंतर को भी हम समझें, क्योंकि जब तक कर्म वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, आत्मा से अलग रहते हैं, तब तक उन्हें हम कर्म नहीं कह सकते हैं। कर्म तभी बनेगा जब आत्मा के साथ जुड़ जाएं। तो बंधन से पूर्व वो पुद्गल तो है लेकिन कर्म नहीं है, तो क्या है वो? कर्म योग्य पुद्गल। उसमें योग्यता है कर्म बनने की। या कर्म वर्गणा के पुद्गल कहते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी हम ध्यान रखें कि बंधन से पूर्व के वो कोरे पुद्गल होते हैं, ऐसे पुद्गल होते हैं जिनमें कर्म बनने की योग्यता है, या हम यूं कह दें कि एक पर्टिकुलर वर्गणा के पुद्गल है जो कर्म बनने वाले हैं या कर्म बन सकते हैं, जिनमें योग्यता हो कर्म बनने की। सभी कर्म वर्गणा के पुद्गल कर्म बने ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन योग्यता होनी आवश्यक है। जो योग्य होंगे वही कर्म का रूप ले पाएंगे। तो देखिए, एक कारण यहाँ दिया गया स्टार्टिंग में, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। ये तो बनते हैं निमित्त, और इन कारणों से जीव के असंख्यात प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेश यहाँ शब्द आया है। असंख्य के बारे में हमने शायद थोड़ी पहले बात की हुई है। तो असंख्य मतलब बहुत बड़ी संख्या, उस उतने प्रदेश जीव के हैं और उनमें कंपन पैदा होता है। कंपन मतलब वाइब्रेशन।
तो ये योग जो है ना, मेनली योग जब तक है तब तक कंपन होता रहेगा, अयोग की अवस्था आते ही कंपन रुक जाता है। और इसीलिए 14वां गुणस्थान जो अयोगी केवली है, वहां कोई भी कर्म का बंधन नहीं हो सकता। तो कर्म बंधन के लिए क्या आवश्यक हुआ, ये बता दिया गया कि मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। इसको कमांडली कह दें तो आश्रव कह सकते हैं। आश्रव 5 होते हैं। ऐसे 25 बोलों में आपने 20 आश्रव भी पढ़े होंगे। 20 आश्रव भी किसी अपेक्षा से है, मूल आश्रव 5 ही होते हैं। उसके बाद बताया गया कि अनंतानंत, देखिए इससे पहले तो असंख्य प्रदेश की बात आई थी, अब बात आ रही है कि, अब देखिए इससे पहले एक बात हो रही है, जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश है, मतलब प्रदेश, आत्म प्रदेश जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की यहां बात आ रही, उस क्षेत्र में विद्यमान, उसके आजू बाजू वाले नहीं। ये बात हम पहले भी एक बार कर चुके हैं कि आस पड़ोस वाले पुद्गल ग्रहण नहीं होते हैं। तो कौन से हो रहे हैं, उस क्षेत्र में विद्यमान, मतलब सेम उसी एरिया में, थोड़ा भी एक प्रदेश भी आगे पीछे नहीं। तो वहां विद्यमान अनंतानंत, अनंत इंटू अनंत, अनंतानंत बन गया। तो अनंत को भी अनंत से मल्टीप्लाई किया। वैसे कर्म योग्य पुद्गल, अगेन ये बात भी क्लियर हो गई ना, कर्म योग्य पुद्गल है, कर्म पुद्गल नहीं है। जीव के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं, एक एक प्रदेश के साथ, जो असंख्य प्रदेश है ना, वहां हर प्रदेश के साथ 1 बाय 1 सबके साथ चिपकते हैं। इसमें एक ओपिनियन ये भी मिलती है, कहीं आपने अगर सुना हो शब्द रुचक प्रदेश कहते हैं, तो ऐसे 8 रुचक प्रदेश माने गए हैं। अब ये भी दोनों अवधारणा मिलती है। सामान्यतः जैसे हमारी मान्यता में तो हम यही मानते हैं कि सभी प्रदेशों के चिपक रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी शब्द क्या है, एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं। लेकिन कुछ आचार्य इस बारे में ऐसा कहते हैं कि 8 रुचक प्रदेश ऐसे होते हैं जहां कोई कर्म नहीं चिपकते, मतलब आत्म प्रदेश तो असंख्य है, उन असंख्य में से 8 बहुत छोटी संख्या, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा स्थान है आत्मा का जो कर्मों से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो ये भी ओपिनियन की बात है फिलहाल। चाहे 8 रोचक प्रदेश हो या ना हो, बड़ी बात नहीं। मुख्य रूप से तो अधिकांश प्रदेशों पे तो चिपक ही रहे, तो अधिकांश कह दो या सारे कह दो, क्योंकि असंख्य के सामने 8 तो नगण्य हैं। तो प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं, वो बंध जाते हैं। अब इसमें एक बात और बताई गई है कि अ, ऐसे तो परिभाषा यहाँ हो जाती है समाप्त की भी, इस तरह से चिपक जाना ही बंध है। तो कारण बताया, आश्रव के कारण। क्या चिपकेंगे, कर्म योग्य पुद्गल। कहाँ चिपकेंगे, असंख्य आत्म प्रदेशों के। कहाँ से पिकअप करना है, उसी क्षेत्र में विद्यमान। ये सारी बातें आप इस परिभाषा में आ गई। अब अगर आप अपने मन से भी परिभाषा लिखना चाहें तो लिखें, लेकिन ये सारी बातें अवश्य उसमें कवर हो जाए। कोई बात छूट जाएगी तो परिभाषा अधूरी रह जाएगी। बाकी फर्क नहीं पड़ता है, शब्द इधर उधर हो गए, अपने मतलब अपनी जो व्यक्तिगत भाषा होती है उससे भी आप कोई एक्सप्लेन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन चीजों को समझ लिया हमने, ये जो भी 4-5 बातें थी कि अनंतानंत, कर्म योग्य पुद्गल, एक तो ये बात समझ लें, एक असंख्य प्रदेश समझ लें, उसका कारण समझ लें कि आश्रमों के कारण बंधन होता है, और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि उस क्षेत्र में विद्यमान। तो ये 4-5 चीजें जो भी है वो ध्यान में आ गई, तो फिर हमें परिभाषा को रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी, जो अक्सर हम महिला मंडल के परीक्षाओं में कर रहे हैं। सामान्यतया अक्सर यही होता है कि भाई जो भी है परिभाषा अगर पूछी गई तो पूरा याद कर लो एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, और एग्जाम में लिख लेंगे, मार्क्स ले आएंगे। वैसे मार्क्स लाना भी ऐसा नहीं कहूंगा कि गलत है, वो तो अच्छी बात ही है, क्योंकि रिकमेंड भी यही किया जाता है कि आप याद करो, और कंठस्थ ज्ञान का भी अपना महत्व होता है। कई चीजें कंठस्थ की जाती है, लेकिन कंठस्थ करने की कुछ चीजें अलग होती है। ये परिभाषाएं आदि या कोई जो एक्सप्लेनेशन वाली चीजें, उनको हम कंठस्थ करके लिखें, उससे अच्छा समझ के लिखें, तो उसमें दोहरा बेनिफिट मिलता है। एक तो वो हमारे लिए परमानेंट हो जाती है, और दूसरा परीक्षा के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके आगे ये बताया गया है कि कैसे बंद होता है। अब उसका और डिटेलिंग है, बंद की परिभाषा तक यहाँ क्लियर हो गया, बंद किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया। अब इसमें ये बताया कि ये बंद जो है, जो चिपकने वाली बात की, कैसे चिपकते हैं। अब चिपकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डाक टिकट हो, मतलब स्टैंप जो होता है, आजकल तो डाक टिकट यूज भी नहीं होते हैं, बहुत कम हो गया, बट किसी ने देखा होगा, आप लोगों की एज में तो हम प्राय यूज करते ही थे। तो उसको जैसे चिपकाया जाता है, तो एक एनवलप है, उसके ऊपर उसको पेस्ट के साथ चिपका देते, कोई अधेसिव के साथ, या सेल्फ अधेसिव भी होता है, तो उससे वो चिपक जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वो पेपर अलग था और वो उसके ऊपर फिक्स हो गया, लेकिन दोनों अब उसको अगर हिलाएंगे एनवलप को तो वो टिकट नीचे नहीं गिरता है। तो ये भी एक चिपकना होता है। ऐसे ही मान लीजिए कभी कोई दीवार पर मिट्टी फेंकी गई, तो मिट्टी
प्राय है फेंकेंगे तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन गिरने के साथ साथ कुछ ना कुछ अंश तो उसमें चिपका हुआ रह जाता है। कपड़ों पे भी कोई डस्ट आके चिपक गई तो वो उसमें अंदर चिपकी हुई रह जाती है। ऐसे चिपकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर किस मेथड से चिपक रहा है, किस प्रकार का ये चिपकना हुआ, उसको समझाया गया है। तो उसमें 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। एक तो दूध और पानी का। अब दूध में कोई पानी डाले तो क्या पानी दूध के चिपकता है क्या? वो तो मिक्स हो जाता है। तो ये आत्मा के साथ कर्म भी चिपकना भले हम बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली मिक्स हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया अग्नि और तप्त लोह पिंड का। जैसे कोई तप्त लोह पिंड होता है ना, लोहार का आपने देखा होगा, कोई काम करते हैं ना लोहार का, तो वो पूरा लाल हो जाता है लोहा। इतना गर्म करते हैं पूरा लाल हो जाता है, फिर उसको ठोक के उसका जो भी शेप चेंज करना है वो हो पाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये चिपकना कोई चिपकना नहीं है डाक टिकट जैसा, या कोई दीवार पे मिट्टी फेंकी वो चिपक गई, ये तो उसके साथ में घुल मिल गया, एक मेक हो गया है। तो ये भी बात हमारे दिमाग में क्लियरिटी आनी चाहिए। जो भी हम पढ़ते हैं ना, एक धारणा हमारी उस तरह से सेट होती जाए, क्योंकि कोरे शब्दों को पकड़ लेंगे ना तो फिर हमें यही लगेगा ये हमारी आत्मा, उसके बाहर एक कर्म की परत लगती जा रही है। ये कोई कर्म की परत नहीं है, आत्म प्रदेशों के साथ घुल मिल जाते हैं प्रत्येक प्रदेशों में। यहाँ पे ये भी लिखा एक एक प्रदेश में। तो ऐसे पूरी बात को अच्छे से समझ लेंगे ना तो बंध वाली बात बहुत क्लियर हो जाएगी। अब इसमें एक लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखा, इस प्रकार आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त कर्म वर्गणा के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं। बस उनको हम कर्म कह दे रहे हैं, एक्चुअली तो कर्म वर्गणा के पुद्गल ही थे, बट जैसे ही वो आत्म प्रदेश के साथ इस रूप में चिपक गए हैं, इस रूप में एक मेक हो गए हैं, तब वो कर्म कहलाते हैं। क्लियर सारी बात? आगे बढ़ते हैं। अब प्रकृति बंध, प्रकृति बंध। मोनिका जी आप पढ़ेंगे। प्रकृति बंध। बंध के 4 प्रकार हैं। प्रकृति बंध, जीव की शुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल अशुभ होते हैं। कर्म पुद्गलों का जीव के साथ संबंध होने पर ज्ञान को रोकने का स्वभाव, दर्शन को रोकने का स्वभाव, इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव का होना प्रकृति बंध कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी परिभाषा ना बुक में जो भी आप पढ़े ना, एक एक शब्द को ऐसे समझ समझ के एकदम क्लियर कर लें, क्या क्या बातें इसमें बताई जा रही हैं। तो पहले तो बता दिया कि जीव की शुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल शुभ, और अशुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल अशुभ होते हैं। मतलब प्रवृत्ति जीव जैसा करता है उसके अकॉर्डिंगली बंधने वाले कर्मों का भी नामकरण कर दिया। अगर हमने अशुभ प्रवृत्ति की तो बंधने वाले कर्म भी हम कह देते हैं भी ये अशुभ कर्म बंधे। दूसरी बात, कर्म पुद्गलों को जीव के साथ संबंध होने पर, तो अब उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जब वो संबंध होगा तो वो क्या करने वाला है, कर्म का क्या रोल रहेगा। आत्मा के साथ चिपक गया, ठीक है चिपक गया, अब उसके बाद उसका रोल क्या। जैसे कई बार होता है ना, महिला मंडल में कोई अध्यक्ष बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं, फिर एक कार्यकारिणी बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दी जाती है। किसी को मान लो प्रचार मंत्री बना दिया गया, तो वो कह सकते हैं भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ महिला मंडल टीम। अब टीम के आप पार्ट तो बन गए, आप टीम के साथ चिपक तो गए, लेकिन आपका रोल क्या है। तो वहां पर बताया गया कि जिसका जैसा कार्य है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका काम प्रचार प्रसार करना है, आपका काम संगठन करना है, आपका काम मंत्रणा करना है। मंत्री बनाए मतलब मंत्रणा करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यों के अकॉर्डिंगली डिफाइन हो जाता है। वैसे ही जब कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं तो उनका भी क्या टास्क रहेगा, फॉर विच पर्पज वो आत्मा से एसोसिएट हुए हैं, ये बात तय होती है प्रकृति बंध से। मतलब आप पार्ट तो बन गए, आत्मा के पार्ट बन गए, अब आत्मा के साथ एकदम घुल गए, मिल गए, एकदम घनिष्ठता के साथ संबंधित हो गए, लेकिन आप करोगे क्या भाई आके। तो वो जो भी उसका कार्य, उसमें एग्जाम्पल दिए कि ज्ञान को रोकने का स्वभाव है कि दर्शन को रोकने का स्वभाव है या और कोई स्वभाव है। तो ज्ञान को रोकने का स्वभाव मतलब हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शन को रोकने का स्वभाव मतलब दर्शनावर्णीय कर्म, वेदना देने का स्वभाव मतलब वेदनीय कर्म। ऐसे ही आठों कर्म में से आप किस कैटेगरी में आते हो। और न सिर्फ 8 बल्कि उसके भी जो सब डिवीजन हमने पढ़े ना अब तक, उत्तर प्रकृतियां कितनी कितनी, नाम कर्म की तो कितनी उत्तर प्रकृतियां थी, 103 तक हमने पढ़ ली। तो वो उसमें आप कहाँ आते हो, कोई तीर्थंकर नाम कर्म शुभ रूप में आपने मतलब बंद करके क्या आप तीर्थंकर बनाओगे उस जीव को, क्या आप मिलने वाला है। मतलब वो सारी चीजें जो भी तय होती है ना, नेचर, नेचर को हम कहते हैं प्रकृति, तो उस कर्म का नेचर क्या है, वो क्या करने वाला है।
ये हो गया प्रकृति बंध। मतलब एक्चुअली बंध तो एक ही होता है, जो कर्म आत्मा के साथ एसोसिएट हुआ, जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा, वही बंधन है। लेकिन उसके जो 4 प्रकार किए गए ना, वहां पर यूं समझ लें कि 4 प्रकार की बातें तय हो जाती है बंधन के समय, कि बंध हो गया या बंध हो रहा है तो कौन सी प्रकृति का बंध है, ज्ञानावर्णीय है कि दर्शनावर्णीय की, मोहनीय की वेदनीय है। वो एक बात हो गई, ये प्रकृति बंध में कवर हो गया। तो बंध वही का वही, लेकिन हमने एक अपेक्षा से उसको एक वर्गीकरण ऐसे कर दिया कि किस अपेक्षा से वो बंधा है, क्या है उसका। तो उसमें प्रकृति बंध में ये तय कि जो भी कर्म बंध गया वह कर्म का नेचर क्या है। तो ये हो गया प्रकृति बंध। अब आगे बढ़ते हैं। स्थिति बंध, जीव के द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म पुद्गल ग्रहण किए गए हैं, वे अमुक काल तक अपने स्वभाव को कायम रखते हुए जीव प्रदेशों के साथ बंधे रहेंगे। उसके बाद वे शुभ या अशुभ रूप में उदय में आएंगे। इस प्रकार से कर्मों का निश्चित काल तक के लिए जीव के साथ बंधे रहना स्थिति बंध है। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप, अभी मैं बहुत एनालिसिस हर एक का करूंगा तो शायद आज की क्लास भी कम पड़ जाएगी। तो अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया कैसे आपको समझना है। बुक में से जब भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा समझ के एक एक शब्द को समझ ले, कहाँ पर कोई चीज मिस तो नहीं हो रही। कई बार हम एक दो चीजों को ऐसे स्किप कर जाते हैं, तो वो ना हो। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है, बहुत सिंपल सी बात, यही बताया गया कि कब तक वो बंधे रहेंगे। एक ये बात पहले भी हमारी आई थी कि उदय काल है कि बंध काल, तो यहाँ और स्पष्ट हो जाता है कि ये बंध काल ही है। कर्म आत्मा के चिपके, उसके बाद कब तक वो आत्मा के साथ रहेंगे। उदय में आने का मतलब ये हुआ कि वो जैसे ही उदय में आया वो निकल गया। तो ये उदय भी देखिए कैसे होता है ना, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी ऑफ कर्म है, मान लीजिए 100 कर्म पुद्गल थे। एक इमेजिनरी संख्या, एक्चुअली 100 तो होते ही नहीं, वो तो अनंत अनंत होते हैं। तो 100 में से सारे के सारे कर्म एक साथ उदय में नहीं आते हैं, एक एक करके उदय में आता है। तो एक ड्यूरेशन होती है उदय की। अब कोई मान लीजिए 80 साल का व्यक्ति, तो 80 साल तक वो धीरे धीरे आयुष्य कर्म उदय में आ रहा है। तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट क्षय होता जा रहा है। जैसे उदय में आया, मतलब उसका पहला दिन, एक दिन का जो कर्म पुद्गल था उतना आया, उसका उदय में आ गया और वो वापस क्षय होता जा रहा है। वो खर मतलब वो आत्मा से अलग हो जाता है, खर जाता है। तो इस तरीके से वो मूल जो कर्म पुद्गल था उसका कुछ कुछ पार्ट ही क्षय हो रहा है। अभी भी उसका कुछ अवशेष है और कुछ कुछ उदय में आया। तो जितना उदय में आया वो तुरंत उदय में आते ही क्षय होता जाता है। इसलिए यहाँ पे अनंतानंत पुद्गल होते हैं। तो अनंतानंत में से जितने चाहिए उतने उतने थोड़े थोड़े काम में लेते रहते हैं। तो इस मेथड से अगर हम समझें तो उदय में जो पार्ट आया ना, अनंतानंत कर्म पुद्गल का जो जितना पार्ट, उतना अंश खाली वो उदय में आते ही क्षय हो जाएगा। बाकी कुछ चीजें तो रह जाएगी। मतलब पूरा अगर कर्म को कंबाइंड लेंगे तो उदय का एक लंबा ड्यूरेशन होगा, और अगर उसका हम एक पार्ट पकड़ लें तो उदय तो एक समय का हो गया। इस तरह से हमें इसको समझना है। तो ये स्थिति का मतलब यही हुआ कि वो कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ बंधा हुआ रहता है। अब उसके आगे अनुभाग बंध में ये बात बताई जाती है कि वो जो कर्म बंधा है ना, वो कितना तीव्र रस देगा, उसका प्रभाव कितना पावरफुल है। मतलब कोई भी, आज जैसे दो व्यक्ति अब समान उम्र के हो, समान टाइप के है, मनुष्य है, सब कुछ सेम है, सिमिलरिटी होते हुए भी उनमें पावर अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति कहीं जाकर के अपना ऐसा प्रभाव जमा लेता है, कोई कम जमाता है। अब उपासकों की बात कर ले मान लीजिए, या साधु संतों की बात करें, कोई सिंगाड़ा किसी क्षेत्र में जाएंगे, उनका प्रभाव अधिक होगा, किसी का कम होगा। ये उनका रस हो गया, अनुभाग हो गया। तो वैसे ही कर्म भी जो भी फल देने के लिए निमित्त बने, अभी हमने प्रकृति देख ली, स्थिति देख ली, लेकिन फिर भी उसका पावर और देखना पड़ेगा कि कितना पावरफुली वो काम करेगा। जैसे वेदना वेदनीय कर्म हुआ, अशुभ वेदनीय कर्म है। तो अशुभ वेदनीय कर्म कोई तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, तो वो दुख की आवृत्ति, या उसकी आवृत्ति तो फ्रिक्वेंसी हो गई, लेकिन उसकी जो पोटेंसी होती है, कितना उसमें पोटेंशियल है, कितना ज्यादा वो इफेक्ट देगा। तो ये पावर या पोटेंसी, ये सब उसमें डिपेंड हो जाती है कि उसका रस या अनुभाग कैसा बंधा। तो बंधन के समय प्रकृति तय होगी, स्थिति तय होगी, और अनुभाग भी तय हो गया। अब चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में ये तय होता है कि हाउ मच क्वांटिटी वी रिक्वायर, कितना क्वांटिटी कर्म बांधना है। अब पुद्गल तो हमारे पास बहुत पड़े हैं, जितना चाहिए है, फुल स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक की तो कमी है नहीं। हर जगह पे, पूरे लोक में, सब जगह जितने चाहिए उतने पुद्गल फैले पड़े हैं। तो अब हम कितना उठाएं, तो ये भी उसी पे डिपेंड करता है। सामान्यतया जिस कर्म का रस और स्थिति अधिक होती है उसमें पुद्गलों की संख्या भी अधिक होगी। नेचुरल बात है। जितना ज्यादा आज मान लीजिए कहीं पेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें गहरा पेंट करना है तो ज्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, हल्का करना है तो थोड़े से पेंट से काम हो जाएगा। तो उसी तरह से प्रदेश बंधों में ये तय हो जाता है कि कितनी संख्या में परमाणु बंध के समय आएंगे,
और कैसे कैसे वो डिवाइड होंगे। डिवाइड कैसे होते हैं देखिए, जैसे अब 7 कर्मों का बंधन हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो वो अलग अलग पिकअप नहीं करेगा कि 7 में से मैं ज्ञानावर्णी का मैं अलग करूं, दर्शनावर्णी का अलग करूं। पिकअप एक ही बार हो जाएगा, क्योंकि उसको तो उसी स्थान से लेना है। तो कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ले लिया, लेकर के आत्मा के चिपक गए। अब चिपकते ही ये तय करना भी प्रकृति में कौन कौन जाएगा, मतलब ज्ञानावर्णीय में कौन जाएगा, दर्शनावर्णीय में कौन जाएगा, वेदनी में, मोहिनी में, इसका भी एक रूल बना हुआ है। तो उस रूल के अनुसार वो डिवाइड हो जाते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पुद्गलों का, वो भी प्रदेश बंध के अंतर्गत आ जाता है। तो बंध के पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए 4 बातें बता दी गई कि नेचर फिक्स होता है, ड्यूरेशन फिक्स होती है, उसका पावर फिक्स हो जाता है, और क्वांटिटी, किस कर्म को कितना अलॉटमेंट करना है, वो सारी बातें प्रदेश बंध में तय हो जाती है। तो बंध के संबंध में और कोई जिज्ञासा है? हाँ सरिता जी। सर ये जो 4 बातें होती है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और जो प्रदेश, ये बंधन के प्रथम समय में चारों डिसाइड हो जाती है, एक ही साथ में चारों डिसाइड हो जाती है। एक्चुअली ये कोई अलग अलग प्रोसेस है ही नहीं, ये तो उसी के 4 पार्ट कर दिए गए, सब एक ही प्रोसेस है। प्रोसेस अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 4 आदमी बैठे हुए भी, हाँ तुम्हारा बोलो अभी तुम्हारा बोलो, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारा प्रोसेस एक समय का है, सब साथ में ही हो रहा है। 4 चीजें तय हो रही है, बस इतनी सी बात है। 4 अलग अलग तरीके से नहीं हो रही, वो सब एक साथ हो ही जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई घर में फ्लास्क है, फ्लास्क गिरना और टूटना दो अलग थोड़ी है, गिरा तो टूट जाएगा। तो अब उसमें ये नहीं कि नहीं ये इसने गिराया और इसने तोड़ा, वो तो एक ही प्रोसेस हुआ ना। गिरा इसलिए टूटा, टूटा इसलिए क्योंकि गिरा था। ठीक, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा जी, आपकी जिज्ञासा। सर ये जो माने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये उदय का पहले वाला स्थिति है, समय है ना? नहीं, उदय का पहले वाला नहीं, ये बंधन का समय है। जब भी कर्म, मतलब देखिए कर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, एक तरह से रॉ मटेरियल तो कर्म वर्गणा थी। तो जैसे हाँ। ही कर्म बना, पहले समय का कर्म, उसी समय ये सब तय हो गया। कर्म वर्गणा जब भी बंधती है ना आत्मा के साथ, तभी ये तय हो जाता है, एकदम इनिशियल स्टेज है। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब ये होता है कि कोई बंधा हुआ कर्म जो ऑलरेडी बंधा हुआ है, उसकी स्थिति और रस या अनुभाग, जो भी कहते हो, दोनों पर्यायवाची हैं, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है। जैसे कोई स्थिति बंदी मान लीजिए 1 साल का, और उसकी जगह 1.5 साल हो जाए, तो हम इसको कहेंगे स्थिति में उद्वर्तन हुआ। सिमिलरली जब जब भी स्थिति में उद्वर्तन होता है, तो प्रायः रस में भी उसी समय उद्वर्तन हो जाता है। तो उद्वर्तन जब भी होगा ना, स्थिति और रस दोनों बढ़ जाते हैं। और इसी का अपोजिट जो तीसरा है अपवर्तना, उसमें यही दोनों चीजें कम हो जाती है। तो स्थिति और अनुभाग का ही इसमें बात आती है कि इनका अगर बढ़े तो उद्वर्तन और घटे तो अपवर्तन। हाँ, जिज्ञासा के क्रम में सीमा जी। सर ये प्रदेश बंद को एक बार और क्लियर कीजिए ना आप। प्रदेश बंद थोड़ा समझ ठीक है, में कम आ रहा है। ठीक है, एक बार सबकी जिज्ञासा सुन लो फिर एक साथ। संजू जी। संजू जी जैन। जय जिनेन्द्र साहब, ये जो उद्वर्तन है ये क्या कारण होता है उद्वर्तन का? ये कैसे उद्वर्तन होता है कर्म? ठीक है, एक जो और हम प्रश्न प्रकृति मोनिका जी का स्थिति भी सुन लेते हैं, फिर मैं एक साथ तीनों को बात बताने का भाव रखता हूँ। मोनिका जी। हाँ सर, ये जो नीचे है ना, प्रदेश बंध के नीचे जीव संख्यात असंख्यात परमाणुओं से बने हुए कर्म पुतलों को ग्रहण नहीं करता, परंतु अनंत परमाणुओं का स्कंद को ही ग्रहण ठीक करता है, है। तो ठीक ये है, तीनों ही बातें अपन 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो मैं उल्टा चलना चाहूंगा, पहले मोनिका जी वाली बात करते हैं कि जीव जो भी पुद्गल इकट्ठा करता है ना, वो उसमें अगर उन पुद्गलों की, उस पुद्गल में यानी कि वो स्कंद होगा ना, उस स्कंद की परमाणु की संख्या को काउंट करेंगे ना, तो संख्यात अगर संख्या निकले वैसे पुद्गल वो ग्रहण नहीं करेगा। असंख्यात निकले वैसा भी नहीं। तो कितनों को करेगा? कम से कम अनंत होना ही चाहिए। अनंत परमाणुओं से बना हुआ कोई स्कंद होगा, केवल उसे ही वो ग्रहण करेगा। ये बात यहाँ बताई गई है। संख्यात ये क्यों नहीं करेगा मतलब? बस ये नियम मान लीजिए। संख्यात मतलब बहुत हल्की चीज हो गई, कम कम परमाणु से नहीं। वो इसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि कितने सघन होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हुए भी इतने सघन है परमाणु, इतने अनंत परमाणु मिलकर के बना ऐसे स्कंद को वो आत्मा पे चिपका रहा है। तो
एकदम क्लियरिटी आ गई कि हाँ इतनी बड़ी चीज इतनी स्पष्ट बता रही कि मतलब इसको कोई इनविजिबल नहीं मान ले कि ये तो ऐसे ही कोई चीज बस एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी नहीं है, रियल पुद्गल है जो एक्चुअल ग्रहण कर रहे हैं। उस बात को समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया गया, ऐसा समझ लें कि पर्टिकुलरली भी अनंत परमाणु वाला ही पुद्गल ले रहा है, मतलब छोटा मोटा पुद्गल ले भी नहीं रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ये कि कैसे आत्म प्रदेश किस तरह से कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वो फल देंगे। तो इतने कोई पावरफुल चीज हमारे पास आएगी तो फल भी तो वैसे ही पावरफुल मिलेगा ना। उस बात को समझाने के लिए ये बात बता दी, ये तो नियम है, मतलब नियम ही मान ले इसको। ठीक। अब दूसरी बात संजू जी आपने जो कही थी कि उद्वर्तन का कारण क्या है, या अपवर्तन का भी कारण समझ ले, दोनों बातों का कारण समझा जा सकता है। तो देखिए कोई जीव अगर अशुभ प्रवृत्ति करता है तो अशुभ प्रवृत्ति से नए कर्म का तो बंधन होता ही होता है, एग्जिस्टिंग में भी इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, हिंसा करता है, तो हिंसा करने से नए कर्म बंध रहे हैं और पुराने जो बंधे हुए कर्म है ना उसकी भी स्थिति बढ़ जाती है, उसमें भी उद्वर्तन हो जाता है। तो मेन कारण जो है उद्वर्तन का वो है अशुभ प्रवृत्ति, और अपवर्तन का कारण क्या होगा, शुभ प्रवृत्ति। मतलब जीव का जो तो टास्क जो भी हम डे टू डे बंधन में तो करते हैं ना हमारा काम, हो उन्हीं चुका कार्यों ना। से। जैसे प्रकृति स्थिति अनुभाग जो पड़ा, जब कर्म हमारे बंध रहे थे तो कर्म तो उस समय बंध चुके और उनका डिवाइडेशन भी हो चुका, कहाँ कितना कैसे हो, रस कैसा था, फिर उद्वर्तन हम कैसे कर लेते। यही तो बात होती है कि आत्मा के चिपके हुए तो क्या है, तो आत्मा के साथ ही ना, तो हम उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। हाँ। अब जैसे मान लीजिए आपने कार्यकारिणी की टीम बनाई, महिला मंडल की आप मान लो अध्यक्ष हैं किसी क्षेत्र में, आपने टीम बनाई, आपने किसी को मंत्री बनाया, किसी को संगठन मंत्री बनाया, किसी को प्रचार मंत्री बनाया। अब आपको लगा कि ये व्यक्ति तो प्रचार मंत्री तो बना दिया लेकिन काम नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, उसको हटा करके आप उसको कार्यकारिणी में डाल दोगे और कोई मेंबर को आप प्रचार मंत्री बना देंगे। तो अब आपकी टीम तो बनी हुई थी, आपने परिवर्तन कैसे कर दिया। वैसा ही ये उद्वर्तन अपवर्तन है, भले हमारी ऑलरेडी इनिशियली हमारे कर्म आ चुके हैं लेकिन उनमें भी बदलाव पॉसिबल है। और ये बात भी हमें देखो एक प्रेरणा भी देती है कि बंधे हुए कर्मों में भी चेंजेस पॉसिबल है। दैट मीन्स हमारे लिए पुरुषार्थ का स्कोप बचा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते भी हमने कर्म बांधे भोगने ही पड़ेंगे। कई बार हम क्या बोल देते हैं, अभी क्या करें भी, कर्म हमने ऐसे ही बांधे इसलिए भोगने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, भोगने पड़ रहे हैं, आप उसको भी तो बदल सकते हो। आपके पुरुषार्थ का स्कोप कहीं खत्म नहीं हुआ है। पुरुषार्थ का स्कोप एक ही जगह खत्म होता है, वो इसकी जब 10वीं अवस्था पढ़ेंगे ना हम कर्म बंध की, वहां पर खाली पुरुषार्थ का स्कोप खत्म होता है, बाकी सब जगह पुरुषार्थ का स्कोप है। तो ये जो भी हो रहा है ना, उद्वर्तन हो अपवर्तन हो, ये हमारे ही पुरुषार्थ से, हमने अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो एग्जिस्टिंग में भी चेंज हो सकता है और नए में भी आ सकता है। अपवर्तन निर्जरा का ये एक रूप हुआ क्या, जो निर्जरा हम करते हैं। हाँ निर्जरा देखो, मेन तो प्रवृत्ति होती है, शुभ प्रवृत्ति करते हैं उसके साथ निर्जरा हो रही है। शुभ प्रवृत्ति से ही निर्जरा होती है, अशुभ प्रवृत्ति से पाप कर्म का बंधन होता है, अशुभ कर्मों का बंधन होता है। तो जब भी अशुभ प्रवृत्ति होगी उसमें नए पाप कर्म का बंधन के साथ साथ एग्जिस्टिंग में भी उद्वर्तन आदि हो सकता है। अशुभ कर्मों का उद्वर्तन हो सकता है और शुभ कर्मों का अपवर्तन भी हो सकता है उसमें। कुल मिलाकर के जो एग्जिस्टिंग बंधे है ना उसमें भी अफेक्ट होता है अपने पुरुषार्थ से। अच्छा करेंगे तो अच्छा कुछ बेनिफिट मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा। शुभ कर्मों की उद्वर्तना मतलब अच्छा बेनिफिट हुआ और अशुभ कर्म की उद्वर्तना खराब बेनिफिट हुआ। सिमिलरली अशुभ कर्म का अगर अपवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है हमारे लिए कि बुरे रिजल्ट हमारे कम पड़ रहे हैं, और अगर शुभ कर्म का अपवर्तन हो रहा है तो ये हमारे लिए खराब बात है कि भाई हमने पुण्य बांधा हुआ था वो अब उसकी कुछ कम हो रही है उसकी मर्यादा। क्लियर। शुभ कर्म का अपवर्तन भी होता है, हाँ शुभ कर्मों का अपवर्तन भी हो जाता है। हाँ, उद्वर्तन अपवर्तन शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों का हो सकता है। ठीक है। अब सीमा जी ने जो बात कही थी ना कि प्रदेश बंद को पुनः समझना है, तो देखिए प्रदेश बंद में दो बातों को आप ध्यान रखें कि जो उद्गल मतलब आत्मा के जो प्रदेश है ना उन प्रदेशों के आधार पर प्रदेश बंद नाम आया हुआ है। यहां पर हम कर्म वर्गणा के प्रदेशों को नहीं ले रहे हैं। कर्म वर्गणा के कितनी क्वांटिटी आती है वो भी उसके प्रदेशों पे निर्भर है, लेकिन स्टिल कितनी, अब मान लीजिए हमने जितना विद्यमान मतलब जो क्षेत्र जहां से हमें लेना था ना उस क्षेत्र से जितने थे कर्म पुद्गल हमने उठा लिए जितनी हमारी नीड थी। अब उनको आत्म प्रदेशों में कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से प्रदेश पर कितने कितने पुद्गल जाएंगे, किस प्रकृति के लिए कितने कितने पुद्गल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये सारी बातें प्रदेश बंद के अंतर्गत तय होती है। इसको यूं समझ लें
कि आप अगेन महिला मंडल की कार्यकारिणी की बात करते हैं। अध्यक्ष ने तय कर लिया कि इन 20 लोगों को मुझे कार्यकारिणी में लेना है। अब उसमें से 20 में से छांटे कि इसको तो मंत्री बना लेंगे, इसको प्रचार मंत्री बनाएंगे, इसको संगठन मंत्री बनाएंगे, और ये हमारे कार्यकारिणी के मेंबर्स बन जाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था, दैट वाज प्रदेश बंद। सीमा जी, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, मतलब अब कौन से ममता जी की कर्म का? जिज्ञासा लेते हैं। संजू जी, आपकी शायद और कोई जिज्ञासा भी है? नहीं है। ममता जी? नहीं है सर। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी जो आपने बताया कि एक साथ वो ग्रहण करता है, ग्रहण मीन्स बंद करता है, तो ये सबका पूरा बंद करेगा? देखो, दो प्रोसेस, दो अलग अलग बात है। पहले पिकअप करेगा फिर बंद करेगा, ग्रहण हाँ, किया फिर चिपकाएगा। तो ये जो तो ग्रहण जितने करना भी मतलब ग्रहण के, ग्रहण किसको करेगा? कर्म वर्गणा को। और चिपकने के साथ ही वो कर्म बन जाते हैं। ओके सर। सर और एक दूसरा क्वेश्चन था उद्वर्तन और अपवर्तन से। तो उद्वर्तन हम लेशिया के साथ कनेक्ट करते हैं क्या सर? जैसे हमारा कोई किसी कर्म का ड्यूरेशन था 1 ईयर का, एंड उसमें हमने बहुत रोते रोते उसे भोगा, तो वो इंक्रीज हो गया, तो उसको हम उद्वर्तन कहेंगे वैसे? हाँ, देखिए, अगर कोई अशुभ कर्म उदय में आया और उस समय हम उसके प्रति और ज्यादा परेशान होते रहे, तो वो वेदना और बढ़ सकती है। कई बार हाँ, ऐसा होता है ना, कोई चोट लग गई, दर्द हो रहा है, अब उस दर्द में और कराहे मारे जाए हम, बार बार वही सोचते रहे, अरे मेरे तो दुख रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, तो और दर्द बढ़ जाता है। और अगर हम उसको इग्नोर करके कोई और चीज में ध्यान लगा लेते हैं ना, तो दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं। और लेशा की जो आपने बात की है, देखिए, लेशा भी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों तरह की होती है। अगर हम प्रशस्त लेशा में रहते हैं, इसका मतलब ही यही होता है कि हमारे भाव शुद्ध है। और जब भी शुद्ध भाव होंगे, शुभ योग में होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी लेशाएं भी प्रशस्त बनेगी। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड ही है। कुल मिला करके अल्टीमेट अगर मैं कुछ कहूं ना बात, तो वो है हमारा पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ अगर पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हमारी लेशाएं भी अच्छी हो जाएगी, हमारे शुभ योग भी हो जाएगा, हमारे निर्जरा भी हो जाएगी, और हमारे अशुभ कर्मों का अपवर्तन भी हो जाएगा। सब बातें कनेक्टेड हो गई है। तो मूल ओके पॉइंट सर। जो है ना हमारे लिए करनी है, वो तो केवल पुरुषार्थ ही है। भी हम तो केवल पुरुषार्थ ही कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो पुरुषार्थ हम किस दिशा में लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारे रिजल्ट सेट हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे एक तो हम कर्मों को रोते रोते भोगते हैं, अभी बहन ने बताया, और एक होता है जैसे हमको चोट लगी हुई है, मुझे, मैं सोई हूँ, बेड रेस्ट हूँ, किसी का फोन आता है आप कैसे हो, तो हम बोलते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, अभी टाइम लगेगा, तो उसमें भी उद्वर्तन हो रहा है कर्मों का। देखिए, किसी को कोई बात बताना तो अलग बात है, हम उसमें रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हम उस चीज को लेकर के क्या रिएक्शन करते हैं, ये प्रतिक्रिया ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज मान लीजिए किसी ने हमें गाली दी, अब गाली का रिएक्शन क्या होगा? हम एक तो परेशान हो जाए कि देखो उसने मुझे कैसे गाली दे दी, वो होता कौन है मुझे ऐसे बोलने वाला, मेरी क्या मेरी इमेज है, मैं क्या किस लेवल पे का मैं पर्सन हूँ, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार। तो एक तो ये बात में हमारा कहीं ईगो बढ़ेगा, कशाय आए, और दूसरा ये हो जाए कि चलो कोई बात नहीं, हमारी कोई गलती रही होगी इसलिए उसने गाली दे दी, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, दे दी होगी, कोई बात नहीं, अब हम आगे और ध्यान रख लेंगे, और उसको हमने वहीं खत्म कर दिया। तो ऐसे है ना, मतलब डे टू डे लाइफ में इस तरह की परिस्थितियां बनती है, उससे सब चीजें आगे सेट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। कुसुम जी? सर, कर्म हर समय बनते रहते हैं, तो उद्वर्तन और अपवर्तन हर समय होता रहता है? हाँ, ये भी प्राय होता रहता है। मतलब जैसी प्रवृत्तियां चलती है, जैसे हमारे भाव चलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली चलता रहता है। ये प्रोसेस इतना मतलब डीप होता है कि कितनी कितनी चीजें साथ साथ चल रही है, कितने कितने कर्म बंध रहे हैं, कितने कितने एग्जिस्टिंग कर्म की उदीर्णा हो जाती है। बहुत सारी और भी प्रोसेस होते हैं, उद्वर्तन अपवर्तन तो वन ऑफ देम है, और भी चीजें होगी, अभी आगे हम और पढ़ेंगे ना अवस्थाएं, तो और भी कितनी कितने टास्क साथ में होते रहते हैं। तो ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सब अपना आप सेल्फ कंट्रोल्ड है और अपना आप होता रहता है। ऐसे मतलब कोई बहुत बड़ी मानो फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें हजारों लाखों वर्कर्स काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम चल रहा है। अब जैसी जैसी परिस्थितियां बनती है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेते रहते हैं, वैसा समझ लें। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। सत्ता। देखिए, सत्ता का मतलब ये होता है कि बंधने के बाद कर्म का फल उस समय तो नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। और जब तक वो उदय में नहीं आते, निर्जरित नहीं होते, तब तक वो सत्ता काल कहलाता है। मतलब कर्म आत्मा के साथ चिपके
और चिपकने के बाद जब तक चिपके रहेंगे तब तक उनकी सत्ता है। ठीक है, ये इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, इसका महत्व बस इतना ही है कि वो कर्म अभी है, आत्मा के साथ चिपका हुआ ये कर्म है, और ये कितने समय तक रहेगा, तो जितनी उसकी स्थिति है उतना ही समय तक वो रहने वाला है। तो सत्ता का बस मूल यही है कि भाई कर्म सत्ता में है, इसका मतलब कर्म अभी आत्मा के साथ चिपका हुआ है। मेन बात इसकी उपशम के साथ में सेट होती है कि जब हम कहते हैं कि मोहनीय कर्म का उपशम है, तो उसका मतलब ये होता है कि मोहनीय कर्म उदय में नहीं है लेकिन सत्ता में है, मतलब आत्मा के साथ चिपका हुआ लेकिन फल नहीं दे रहा है। मानो अबाधा काल जैसी स्थिति हमने पैदा कर दी। तो एक्चुअली अबाधा काल समाप्त हो चुका था, उसके बावजूद भी अभी फिलहाल अबाधा काल टाइप हो गया कि कुछ समय के लिए हमने उसको टेम्परेरी मानो अबाधा काल में उसको ले गए हो, वैसी स्थिति पैदा कर लेते हैं। तो ये सत्ता को, उस उपशम को समझने में सत्ता मुझे लगता है विशेष उपयोगी हो जाती है। मोनिका जी। जी, मतलब सत्ता में निश्चित अवधि नहीं होती है ना। अबाधा काल में तो जैसे निश्चित अवधि है, सत्ता में तो निश्चित अवधि नहीं है। देखिए क्या होता है ना, स्थिति भी अपवर्तन के द्वारा कम हो सकती है, तो फिर उसकी सत्ता भी कम हो जाएगी। अबाधा काल तो बिल्कुल फिक्स है, इनिशियली जो अबाधा काल है ना वो फिक्स है कि वो इतने समय तक तो वो फल देगा ही नहीं। उसके बाद जब उसका फल ड्यू हो जाता है तब भी आवश्यक नहीं कि वो फल तुरंत दे ही दे, उसके बाद भी वैसी परिस्थितियां उसे मिले, वैसे निमित्त कारण मिले, तब जाकर के वो फल देगा। तो कुल मिलाकर के सत्ता का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब तक कर्म आत्मा के चिपका हुआ है। अब वो कब हटा, जल्दी हट गया कोई और कारण से तो भी सत्ता हमारी समाप्त हो गई, कोई कारण से वो और लंबे समय तक टिक गया तो भी हमारी सत्ता रह जाएगी। और जब भी निर्जरित होगा, चाहे वट एवर द परिस्थिति, बस वो तब तक हमारी सत्ता कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़े प्रतिभा जी। सर जैसे सत्ता सत्ता के मतलब फल नहीं भी देता है आप बोले, तो वो क्या अपवर्तन ना के कारण? देखिए अपवर्तन और उद्वर्तन तो जीव के पुरुषार्थ के कारण होते हैं, हाँ, तो जो लेकिन फल नहीं कुछ देना भी तो। बाहरी परिस्थितियां भी होती है जो कर्मों को अफेक्ट कर सकती है। तो ये जो फल नहीं देने वाली बात की ना, वो तो बाहरी निमित्त कारणों की बात है, इसमें जीव का रोल नहीं था। जीव ने तो अपना सब काम वैसे ही किया कि उसको उतनी सजा मिलनी थी, उसको उतना फल भोगना ही था। लेकिन अब उसका लक मान ले वहां पर कि भाई नहीं, उसको वैसी परिस्थितियां बैठी नहीं, तो वो बच गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय। अब देखिए उदय की तो बात बहुत सिंपल है कि जीव जब कर्म बांध लेता है, तो जब भी वह उस कर्म जिस नेचर मतलब प्रकृति बंध के अकॉर्डिंगली जिस नेचर के लिए वो बंधा था, जिस पर्पज से वो बंधा था, जिस ड्यूरेशन के लिए बंधा था और जिस अनुभाग के साथ बंधा था, उन तीनों ही बातों के अकॉर्डिंगली जब वह एक्चुअल फल देने लगता है तो उसको हम कहते हैं उदय में आना। अब जैसे मान लीजिए कोई मैंगो ट्री हमने लगाई, अब वो ट्री बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और उसके बाद जब एक्चुअल उसमें मैंगो उगने लगेंगे तब हम बोलेंगे कि अब ये फल दे रहा है। बंद तो कब कर लिया हमने, जब उसको उगाया, ट्री को उगाया तभी बंद हो गया। लेकिन फल कब देगा, जब एक्चुअल मैंगोज पक जाएंगे और अब हमारे हाथ में मैंगो खाने जैसे अवेलेबल हो जाए। तो वैसे ही कर्म भी बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बट जब भी वो फल देंगे, जब उस रूप में जिस पर्पज से वो बंधे उस रूप में अपना फल दिखाएंगे, तो उसको हम कहते हैं उदय। अब उदय के भी दो प्रकार यहाँ बताए गए हैं, प्रदेशोदय और विपाकोदय। तो विपाकोदय वाली बात उस रूप में बैठती है कि एक्चुअल वो फल दे रहे हैं, और प्रदेशोदय एक्चुअली बिना फल दिए ही निष्फल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रदेशोदय। मतलब प्रदेशों में ही उदय में आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें कानों कान खबर भी नहीं मिली, और वो उदय में आकर के खत्म भी हो गए। तो अब ये जैसे कोई जीव है, अब उसको तो ये था कि भाई ये कर्म मेरा बंधा है तो मुझे इसका फल मिलेगा, लेकिन उसको फल मिला ही नहीं, वो प्रदेशोदय में ही निर्जरित हो गए, मतलब प्रदेशोदय हुआ और निर्जरित हो गए। तो कहने का मतलब निर्जरा जब भी होगी उससे पहले की जो भूमिका है वही उदय हो गया। और उदय में अगर रियल फल दिख रहा है सामने, हमें उसकी निष्पत्ति सामने दिखे, वो परिणाम एक्चुअली परिलक्षित हो, उसके अकॉर्डिंगली वैसा कार्य भी हो जाए, तब तो वो कहलाता है विपाकोदय। मतलब विपाक में आना, विपाक का मतलब पक जाना, जैसे आम पक के फल देता है, और एक ऐसा है कि भाई आम की कली निकली बट वो केरी भी नहीं बन पाई, उससे पहले ही वो खत्म हो गई, तो वो प्रदेशोदय कह देंगे हम उसको।
विपाकोदय में तो प्रॉपर आम बनेगा, मीठा, जो खाने में अच्छा लगे वैसा आम बनेगा, और वो फिर वो आम हमें प्राप्त होगा तो वो फल कहलाएगा, विपाकोदय वाला। ठीक है मधु जी। सर प्लीज एक बार इसको उदय वाला को एक बार और समझा दीजिए। फिर से, मैं उदय का मतलब ये होता है कि कोई कर्म अगर बांध दिया गया तो बांधने के बाद जिस पर्पज से वो बंधा है उस पर्पज के अकॉर्डिंगली वो फल दे। जैसे कोई ज्ञानावर्णीय कर्म बंधा है, उसका कार्य क्या था कि ज्ञान को आवृत करना। अब जब भी हम कोई किसी ने हमें प्रश्न पूछ लिया या हम कुछ जानना चाह रहे थे, हम जान ही नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं है वो चीज। मुझे जानना था कि दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, मैं तो जान ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये किस कर्म के उदय से हो रहा है? ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से, तो वो अपना फल दे रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई अघाती कर्म का एग्जाम्पल ले लें कि कोई कर्म बंधा नाम कर्म का, जिससे उसे एक अच्छा शरीर मिलने वाला है, तो जब उसको वैसा शरीर मिल जाए तो हम कहेंगे नाम कर्म का उदय हो गया। अब बंधा तो है अच्छा शरीर मिलने के निमित्त से, और अच्छा शरीर मिला ही नहीं, और वैसे ही वो कर्म बिना वैसा शरीर प्राप्त कराए ही निष्फल हो गया और निर्जरित हो गया, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये तो प्रदेशोदय में उदय में आ गया। किसी ने मान लीजिए तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बांधी, अब प्रकृति बांध दी, जब भी वो एक्चुअल तीर्थंकर बन जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये उनका विपाकोदय है। और वो बंधा हुआ कर्म बिना फल दिए, बिना उस जीव को तीर्थंकर बनाए ही निष्फल हो जाए और निर्जरित हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि उसने तीर्थंकर नाम कर्म को प्रदेशोदय में ही भोग लिया। अब क्लियर हुआ? ओ मैडम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदीर्णा। अब ये उदीर्णा क्या होती है? देखिए पहली कंडीशन इसमें क्या है, उदीर्णा को थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा साथ साथ में, तो कोई अगर रीड कर ले, सरिता जी आप रीड कर लें। तीर्णा, अब बाधा काल पूर्ण होने पर जो कर्म दलिक बाद में उदय में आने वाले हैं उनको प्रयत्न विशेष से खींचकर उदय प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उदीर्णा है। उदीर्णा के लिए अपवर्तना के द्वारा कर्म की स्थिति और रस दोनों को कम कर दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया कि पहली बात तो अबाधा काल पूर्ण होने पर, मतलब जब तक अबाधा काल है तब तक तो हम उसको पहले खींच के ला ही नहीं सकते। उसके बाद है, अब जैसे ना इसको कैसे हम बोल सकते हैं अबाधा काल वाली बात। मान लीजिए हमारे यहाँ इंडिया में कानून है कि 18 वर्ष का व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले पाएगा। अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, तो चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको? जो 18 कंप्लीट कर लेगा। तो 18 ईयर्स तक तो उसका अबाधा काल है, मतलब वो वोट दे ही नहीं सकता है। अब 18 साल कंप्लीट होते ही कोई बोले मेरा तो आज 18 कंप्लीट हो गया, मैं तो आज ही वोट दूंगा, तो वोट कैसे देगा? अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इलेक्शन होगा तभी तो दे पाएगा। तो अब मान लीजिए कोई इलेक्शन का ड्यू डेट आ गई, वो 19 साल का जब था तब उसने वोट दिया, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए चुनाव आयोग ने कुछ नई डेट निकाल दी कि हम इलेक्शन को 6 महीने पहले ही कर रहे हैं। ड्यू डेट तो है मान लो 2025 की, लेकिन हम तो 2000 दिसंबर 24 में ही इलेक्शन करना चाहते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति उनको लगी होगी, उनको तो राइट है। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति 2025 में वोट देने वाला था वो 2024 में ही वोट दे देगा, लेकिन कब दे पाएगा? जब वो 18 का कंप्लीट हो गया। मान लीजिए वो 18 का कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो भले पहले इलेक्शन हो जाए उसको तो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये उदीर्णा काम करती है कि कर्म बंधा हुआ है, उसकी जो ड्यू डेट है उससे पहले ही उसको उदय में ले आना। ये भी एक एफर्ट वाली बात है, पुरुषार्थ की बात है। अब ये पुरुषार्थ कैसे होते हैं? जैसे भगवान महावीर ने जब अपनी साधना प्रारंभ की तो साधना के समय वो विहार करते थे, तो कठिन मार्ग अपनाते थे। अब उनके कोई न कोई अशुभ कर्म बंधे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया? आ बेल मुझे मार, कठिनाइयों को आमंत्रित कर दिया कि मुझे तो गलत, मतलब ऐसा रास्ता चाहिए जहां कष्ट अधिक हो। अब वो कष्ट उनको आए, उन्होंने सहे भी सही, तो कष्ट कहाँ से आए? अगर वो सही रास्ते से जाते तो आते थे क्या? तो वो कष्ट आना तो उनके कर्म में था, लेकिन उन्होंने उन कर्मों को एग्रेसिवली पहले उदय में ले आए कि अभी आ जाओ कष्ट, जो आने आ जाओ। तो इसी प्रकार से देखो सुखों में भी ऐसा हो सकता है, शुभ कर्मों में भी ऐसा हो सकता है। हमने मान लीजिए बहुत सारे पुण्य बंधे हुए, मतलब बहुत शुभ कर्म हमारे बंधे पड़े हुए हैं। अब वो जब आएंगे तब आ जाएंगे उदय में, हमने एफर्टफुली, हम बहुत सुख सुविधाओं में जीने लग गए, तो वो बंधे हुए कर्म उदय में आएंगे तभी तो वो सुविधा हमें मिलेगी। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे ना गर्मी में नहीं रहना, मैं तो ऐसी चाहिए मुझे। अब ऐसी में आप रह रहे हो, आपको कुछ तो सुख मिला उससे, तो वो सुख कैसे मिला? वो कोई अभी के भी कर्म तो बंधे नहीं, वो तो पुराने कर्म बंधे, उसी में से तो उदय आना है ना। तो वो जो बाद में उदय में आने थे आपने उसको पहले लिया है,
तो अब जितना आपको सुख मिलना है उतना ही मिलेगा। आप अभी चाहिए तो अभी ले लो एडवांस में, नहीं तो बाद में भी मिल जाएगा, मिलना तो पक्का ही है। तो इसीलिए हम नहीं कहते हैं गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव तो इतने कंजूस। एक बार प्रिंस मुनि ने एक वक्तव्य में कहा था कि गुरुदेव आप कितने कंजूस हो, आप तो अपने पुण्य को खर्च ही नहीं करते हो। मतलब पड़े आपके स्टॉक में, आप करते ही नहीं उसको खर्च, आप उदीरना में लाके खर्च करो ना उसको। तो ये वही बात है कि हम अपने पुण्यों को तो बचा के रखें और पापों को जल्दी आमंत्रित करें, भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, अशुभ कर्म सब निपटो फटाफट, ताकि बाद में मेरी आत्मा, पाप पुण्य तो देखो कभी भी भोग लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन पाप तो पहले इनवाइट कर लेना। तो ये इनविटेशन जो अर्ली इनविटेशन है ना, यही उदीरना है। और ये हमारे पुरुषार्थ से ही पॉसिबल है। जैसे उद्वर्तना अपवर्तना पुरुषार्थ से होती है ना, वैसे उदीरना भी पुरुषार्थ से ही होती है। हाँ संजू जी। उदीरना हम पुरुषार्थ से कैसे करेंगे? वही चीज है, देखिए बात एक ही है, अच्छा कुछ करोगे तो उदीरना हो जाएगी। मतलब आप जो भी चीज, अब जैसे भगवान महावीर का पुरुषार्थ क्या था, दो मार्ग थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं कष्ट वाला मार्ग सहन करूंगा। हमारे लिए कैसे हो सकती परिस्थितियां, बहुत गर्मी है, सामायिक करनी, कोई बात नहीं हम बिना ऐसे ही बैठ जाएंगे, गर्मी को सहन कर लेंगे, सामायिक तो करनी है हमें। गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, संतों के जाते हैं दर्शन करने, गर्मी बहुत है आजकल, तो भी हम जाएंगे, दर्शन तो करना है हमें। अब हम, जो व्यक्ति चला गया दर्शन करने, उसको वहां पे भी निर्जरा होगी दर्शन करने में, और जो नहीं गया वो घर में बैठा है, अब उसके चक्कर में उसको जो कष्ट सहे गर्मी की वजह से, वो उदीरना ही तो किए ना, अभी बंदे हुए मेरे कष्ट उदय में आने दो, कोई बात नहीं, मतलब वो कर्म उदय में आएंगे, कष्ट होगा चलेगा। इस तरह से हम पुरुषार्थ के द्वारा उदीरना कर लेते हैं। खुद के पुरुषार्थ से ऐसा होता है, और सडनली जैसे हम सुनते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गए या कोई चोट लग गई किसी के, तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए वो उस समय पुरुषार्थ ये तो, चीज होना नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों बातें हो सकती है, उदीरना पुरुषार्थ से भी कर सकते हैं और कई बार बिना पुरुषार्थ भी हो जाती है। तो दोनों चीज पॉसिबल है यहाँ, लेकिन पुरुषार्थ का रोल है, हम चाहें तो कर सकते हैं, वी हैव ऑप्शन। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे हाथ में ही नहीं होती है, कि जैसे कर्म बंध गया, अब बंधने के बाद में सत्ता, सत्ता अब हमारे हाथ में कहाँ है, सत्ता में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपवर्तन उद्वर्तन हमारे हाथ में तो है ना, हम चाहें तो कर सकते हैं, वो भी आवश्यक नहीं कि हम कर ही लेंगे, वैसे ही उदीरना हमारे हाथ में है, हम चाहें तो कर लेंगे, लेकिन परिस्थितिवश भी उदीरना हो सकती है। कोई उदीरना सहज हो जाए, हम हमारे एफर्ट से हो जाए, कोई परिस्थितियों से हो जाए। परिस्थितिवश जो हुई वो भी उदीरना कहलाती है। वो भी उदीरना ही कहलाएगी। कोई भी कर्म जो बाद में उदय में आने वाला पहले आ गया तो कोई बात नहीं, उदीरना होगी। तो कई बार ऐसे कोई कष्ट भी आ जाए ना, तो मैं यही सोचना चलो कोई बात नहीं, हमारे तो कर्म बंधे हुए थे यार, उदीरना हो गई, पहले भोग लिया, क्या फर्क पड़ा, आगे पीछे भोगना तो था ही ना। कुसुम जी। सर जैसे कोई तपस्या करता है तो उसको पता है कि भाई उसको तकलीफ होती है, घर वाले सब बोलते हैं मत करो मत करो, लेकिन अगर वो करता है तो फिर उसके जो सब होती है तकलीफ, तो क्या वो उदीर्णा हुई? बिल्कुल, तपस्या में तो सबसे ज्यादा उदीरना का अवसर मिलता है। सीमा जी बोथरा। सीमा जी म्यूट हैं आप। एक्चुअली वीडियो ऑन करने में एक फायदा है कि कभी आप बोल रहे हैं, आपके होठ हिलते हुए या चेहरे के एक्शन समझ में आते हैं और आप म्यूट हो तो हम बोल पाते हैं, नहीं तो हम वेट ही करते रह जाते हैं। सीमा जी, आप अनम्यूट करके अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई जिज्ञासा, देखिए जिसका जिज्ञासा हो जाए ना, हैंड लोअर कर दे वापस। चलिए आगे बढ़े। संक्रमण। अब संक्रमण में क्या होता है, देखिए ये भी, देखिए कर्म की जो अवस्था है ना, उसमें मोस्टली सब परिवर्तन ही हो रहा है, एग्जिस्टिंग कर्मों में डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन हो रहा है। अभी बंद होना एक बात हो गई, ये एक अवस्था थी, उसके बाद उदय में आना भी एक अवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ में और भी कर्मों की अवस्थाएं किस रूप में है कि उसमें हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं ना, उसमें उद्वर्तना अपवर्तना उदीरना और फिर है संक्रमण। तो संक्रमण 7 नंबर पर है। इसका मतलब ये होता है कि कर्मों की उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन लाना। उद्वर्तन और अपवर्तन में हम परिवर्तन किस में लाते हैं, स्थिति और अनुभाग में। यहां पर परिवर्तन किस में ला रहे हैं, प्रकृति में। तो प्रकृति में परिवर्तन कैसे आता है, मूल प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं आता है। आयुष्य कर्म बांधा है, आयुष्य कर्म को हम कन्वर्ट कर दे विवेदनी में, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कन्वर्ट किस में होगा, उत्तर प्रकृति में। उत्तर प्रकृति हमने पढ़ी, हर कर्म की अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियां, किसी की 5 है, किसी की 9 है, किसी की 28 है, किसी की और ज्यादा है। तो उन प्रकृतियों में आपस में हो सकता है। तो ये परिवर्तन भी अगेन पुरुषार्थ से ही हुआ।
अच्छा करो बुरा करो कैसा क्या करते हो उसके अकॉर्डिंगली चीजें बदल जाती है। कभी कभी शुभ कर्म अशुभ में बदल जाते हैं, अशुभ भी शुभ में बदल जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो कौन सी उत्तर प्रकृति कहाँ कहाँ बदल सकती है, प्रायः सब बदल सकती है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है जहां रूल्स है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो ये है कि आयुष्य कर्म उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं हो सकता। नरक आयुष्य बंधा हुआ देवता नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन नरकायुष्य में कौन सी गति में कौन से नरक में जा रहा है वो परिवर्तन स्मॉलर लेवल की पॉसिबल है, बट मूल जो उत्तर प्रकृतियां थी चार, उनमें आपस में संक्रमण नहीं हो सकता। सिमिलरली दर्शन मोहनी की प्रकृति चारित्र मोहनीय में संक्रमित नहीं हो सकती। दर्शन मोहनी की जो तीन प्रकृतियां वो आपस में संक्रमित हो सकती है, मिथ्यात्व मोहनी से सम्यक्त मोहनी हो जाए, और उस संक्रमण के बिना तो वो आएगी भी कहां से, क्योंकि बंध तो केवल एक मिथ्यात्व मोहनी का होता है। तो ये संक्रमण के द्वारा ही अन्य कर्म सत्ता में आ पाते हैं। तो ये हो गई बात अपनी संक्रमण की। अब कोई जिज्ञासा नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। उपशम की बात करें, 8 नंबर पे उपशम दी है कर्म की अवस्था। तो उपशम पहली बात तो केवल एक मोहनीय कर्म का होता है, अन्य 7 कर्मों का नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब उपशम होता है तो वो कर्म उसमें न तो उसका विपाकोदय हो रहा है न प्रदेशोदय हो रहा है, मतलब कर्म आत्मा के साथ नॉर्मली जैसे चिपके हुए रहते हैं वैसे ही चिपके हुए हैं, उस अवस्था को कहते हैं उपशम। और इसके साथ एक बात और जोड़ दें कि ये अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकता, मैक्सिमम इसका समय अंतर मुहूर्त होता है। सीमा जी। तो इससे पहले मैंने हैंड रेस किया था, पर उस समय मेरा कॉल आ गया था बोल के, मैं 2-3 बार कॉल आ गया था बोल के कोई मैं बात नहीं, उठा नहीं पाई। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप अभी बात हाँ रख लीजिए अपनी। सर, ये जो आपने उदीरना कहा, उदीरना और अपवर्तन, ये दोनों हमको सेम लग रहा है क्योंकि दोनों ही पुरुषार्थ से ही हो रही है। देखो इसमें एक अंतर है, अपवर्तन करते ही उदय में लाना जरूरी नहीं है। अपवर्तन हो गया, कर्म अभी भी सत्ता में पड़ा रह सकता है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमने उसकी स्थिति को कम कर दिया, उसके रस को कम कर दिया, तो ये तो अपवर्तना में हो गया। लेकिन उदीरना में उसको उदय में लाना इंपॉर्टेंट है। अब उदय में अगर ला रहे हैं जल्दी तो नेचुरली उसमें अपवर्तन होना ही होना है, बिना अपवर्तन के तो हम जल्दी कैसे लाएंगे। अभी कोई कर्म की स्थिति मान लो 100 साल है, हम 80 साल में ही उसको अपवर्तन कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई 100 साल का आयुष्य लेके आया और कोई सुसाइड कर ले, तो जब भी वो सुसाइड करेगा तो उसकी 100 साल की अपवर्तना होकर 80 साल हो जाएगी। लेकिन वो उदय में भी तो तभी ला रहा है ना, जो बचे हुए जो 20 वर्ष की आयु थी ना उसको वो अभी उदय में लाके खत्म कर रहा है। मतलब उदय में आया मतलब निर्जरित भी होगा साथ साथ में। उदय में आने का मतलब ही ये है कि अब वो और मतलब द कर्म विल बी नो मोर विथ आत्मा नाउ। एक बार उदय में आया तो अब उसको जाना ही जाना है। तो उदीरना में क्या होता है कि उदय में आके तुरंत वो निष्फल हो जाता है कर्म, हाँ, उदय में आके निष्फल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब भोग लिया लेकिन हमने उसको। पर अपवर्तना में वो मतलब खत्म नहीं हो रहा है, उसका टाइम पीरियड और रस कम हो रहा है। हाँ, मतलब जब भी वो उदय में आएगा ना तब के लिए हमने अभी से व्यवस्था कर दी है। तो जैसे मान फिर सर लीजिए अपवर्तन, कोई कैदी को 10 साल की सजा हुई, अब उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी सजा को 2 साल कम कर दिया गया। अब ये जो कम करने वाली बात थी ना, ये तो जब वो 6 साल की सजा थी तभी तय होगी, तो अभी का भी उसको निकाल नहीं रहे, अभी 2 साल और रहना है उसको, 8 साल तो कंप्लीट करनी ही है ना। लेकिन 8 साल कंप्लीट होने के बाद फिर वो जेल से छूट जाएगा। अब इसमें दूसरी परिस्थिति ले लें, उधेड़ने वाली बात कब आएगी कि उसके ऑलरेडी 8.5 साल हो चुके हैं और फिर उसको बोला अब तुम्हारे 2 साल कम करते हैं, तो ठीक है अभी तुरंत छूट जाएगा वो। फिर भी थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर नहीं है। अपवर्तना मतलब वो भी समय को कम कर रहे हैं और उदीरना भी जल्दी उदय में ला रहे हैं, तो देखो अपवर्तना में क्या उदय उदीरना नहीं हो रहा है? में अपवर्तना करके उदीरना में ला रहे, उदीरना का मतलब तो है जल्दी उदय में लाना, उतना ही पार्ट समझे। अब जल्दी उदय में लाएंगे तो नेचुरली अपवर्तना भी हो गई। वो तो हो गई, लेकिन सर इसमें उदीरना से हमारा वो कर्म निर्जरित हो जा रहा है तुरंत। हाँ, उदीरना का रोल है उदय में लाना, अब उदय में लाने के बाद अच्छा निर्जरित होगा। अच्छा, और ये जो अपवर्तना में आपने क्या कहा कि उसको हम मतलब उसका पावर को कम कर रहे हैं क्या? पावर और स्थिति को हमने कम कर दी, उसकी ड्यूरेशन को अच्छा, हमने टाइम कम भी कर कम दिया। अब कर कम दिया। करने का मतलब मैंने जैसे बताया ना कैदी वाला एग्जांपल, कम करने का मतलब हम्म जितना कम किया उतना समय अभी रहेगा, वो जरूरी नहीं कि अभी का भी उदय में आ जाए। अच्छा, मतलब वो डिक्लेयर हो गया लेकिन अभी तक वो टाइम पीरियड आया नहीं उसका। हाँ, वैसा समझ लें। ओके, थैंक यू सर। अब इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे ना
साधु कोई गोचरी के लिए आते हैं, तो हम्म गोचरी के लिए आए और हमने व्रत निपजाया, हमने कुछ अपने खाने में से कुछ बहराया, तो वो हम्म बहराना थोड़ी उदीर्णा है, बहराना थोड़ी उनोदरी है, लेकिन उनोदरी भी नहीं स्वतः हो जाती है। हम्म साधु को दान देना वो उनोदरी नहीं है, वह तो दान है, हमने अपने पार्ट में से दिया, तो उसको हम कहते हैं गोचरी, वो दान हुआ, सुपात्र दान कहते हैं हम उसको। लेकिन उसके साथ साथ में उनोदरी सहज हो जाती है। कैसे सहज हो रही है कि अगर आप अपने में से कुछ दोगे तो आपका कम पड़ गया, आपका कम पड़ा तो आपकी उनोदरी भी हो गई। वैसे ही उदीर्णा एक पार्ट है, उदीर्णा हम कर रहे हैं, तो जब भी हम उदीर्णा करेंगे नेचुरली उसके साथ अपवर्तना भी हो ही जाएगी। अच्छा। ठीक है। पर ये उदीर्णा के साथ, सर उदीर्णा के साथ अपवर्तना हो सकती है लेकिन उद्वर्तना नहीं हो सकती ना? वर्तना तो कैसे होगी, क्यों होगी ना। हम हम महाराज को हाँ बेराएंगे तो हमें ज्यादा थोड़ी खाने को मिलेगा। 4 रोटी खा रहे हैं, अभी नहीं महाराज को 1 रोटी बेरा दी तो 5 थोड़ी मिल सकती है। नहीं नहीं मतलब अपवर्तना और उदीर्णा मोटा मोटी कनेक्टेड है, पर उद्वर्तना अलग हो गया, उसका टाइम हाँ, पीरियड बढ़ उदीर्णा जाता के है। साथ अपवर्तना होना जरूरी है। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, उपशम और तक सर हमारा हो एक गया, अभी तो चीज, बहुत हैंडरेज है। सर आप, सर एक चीज आपने और पूछना था सर, ये जो आपने कहा कि दर्शन मोह चारित्र मोह, दर्शन मोह की प्रकृतियां एक दूसरे में संक्रमित हो सकती है, थोड़ा ये इसको हमको समझाइए कि जैसे आपने कहा मिथ्यात्व से सम्यक्त में जा सकते हैं, लेकिन एक तो मिश्र भी तो होता है ना इसमें, तो हाँ, वो मिश्र में भी जा तीनों सकते हैं। तीनों आपस में संक्रमित हो सकती है। जैसे कोई जीव मिथ्यात्वी है, उसके मन में कुछ ऐसे भाव आए कि कुछ उसको लगता है कि हाँ सम्यक्त्व के बारे में भी मैं कुछ चिंतन करूं, कुछ जो सत्य है वो भी शायद हो सकता है, कुछ संभावना लग रही है, तो वो मिश्र अवस्था में हम्म, जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो बंधी हुई मिथ्यात्व मोहनी की प्रकृति है ना, वही प्रकृति मिश्र मोहनी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम संक्रमण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो नियम है कि वो चारित्र मोहनी में नहीं जा सकती, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रोध में कन्वर्ट नहीं हो सकती है कि भाई अभी हमारी दृष्टि में विकार है, तो अब वो दृष्टि का विकार तो खत्म हो गया, उसके बदले में तुम क्रोध कर लो, वो नहीं होगा। दृष्टि का विकार तो बस ये 3 में ही आपस में संक्रमित हो पाएगा कि या तो वो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाएगा लेकिन क्षयोपशम प्राप्त कर ले, या फिर मिश्र अवस्था प्राप्त कर ले। ये जो 3 कंडीशन है वही आपस में बस बदल सकती हैं। थैंक यू सर। हाँ, संतोष जी बैद। जय जिनेन्द्र सर, उपसम का क्या सभी जीवों का एक सा होता है या अलग अलग होता है? उपशम सब जीवों का, मतलब जैसे 11वें गुण स्थान में उपसम होता है मौनीय कर्म का, हाँ पूरा उपसम तो 11वें में ही कहेंगे, तो उस समय सब जीवों का उपसम का एक मतलब टाइम लिमिट एक ही होगी या अलग अलग भी हो सकती है? इसको है ना उल्टा समझे, जब उपशम होगा ना उसी को हम 11वां गुण स्थान कह देंगे। जिस हाँ, जीव के जब कंप्लीट मोहनीय कर्म का उपशम होगा ना, उस अवस्था को हम 11वां गुण स्थान नाम दे देंगे। तो मतलब वही तो मैं पूछना चाह रही था कि वो सर कितने टाइम सबको लिमिट। म्यूट कीजिए ना, सर म्यूट कीजिए ना सबको, आवाज डिस्टर्ब आ रही है। हाँ संतोष जी बोलिए। नहीं मतलब जैसे 2 समय से एक मुहूर्त में एक समय कम तक, अंतर मुहूर्त तो इतना ही हुआ, हम्म तो मतलब 11वां गुण स्टार्ट, मतलब ये 2 समय से 48 48 समय तक, 48 मिनट में एक समय कम तक उपसम काल में रह सकता है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो उतने काल तक 11वां गुण स्थान रह सकता है, इसका मतलब आवश्यक नहीं कि पूरे 48 मिनट में एक समय तक जाए। वो हो सकता है 25 मिनट हाँ में खत्म हो जाए, हो सकता है 36 हाँ मिनट तक चल जाए। तो जितना भी समय अंतर मुहूर्त का उस उपशम काल में आया, तो जब जितने समय उस जीव के उपशम था, उस समय उस जीव का गुणस्थान कहलाएगा 11वां। अब आपने प्रश्न किया कि क्या 11वें गुणस्थान में सभी जीवों का उपशम होता है, तो उसका गुणस्थान की परिभाषा यही तो है कि जब उपशम होगा नहीं उसी को तो नहीं, हम 11वां गुणस्थान कहेंगे। ये नहीं था मेरा प्रश्न, ये नहीं था। मैंने पूछा सबका टाइम लिमिट एक ही हो सकता है या अच्छा, अलग अलग हो ड्यूरेशन जो आप सकता पूछ रहे है? हैं ना, तो अंतर मुहूर्त दिया, हाँ, इसका मतलब ये हुआ ड्यूरेशन कि था। फ्लेक्सिबल है, किसी का हाँ 11वां गुणस्थान छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है। हाँ हाँ, बस यही था मेरा प्रश्न। ठीक है, रेखा जी। हाँ, कृतज्ञोस्मि। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
मेरा प्रश्न ये है कि उदय में जब आपने बताया कि विपाकोदय में फल देकर नष्ट हो जाता है और प्रदेशोदय में केवल आत्म प्रदेशों में भोगा जाता है, तो जो कर्म हल्के शिथिल होते हैं वही आत्म प्रदेशों में भोगे जाते हैं, या जो प्रगाढ़ होंगे वो विपाकोदय में आएंगे जो हमें अनुभूति करवाएंगे? इस बारे में पूछना था। देखिए, प्रगाढ़ कर्म तो आत्म प्रदेशों में भोगे जा सके उसकी संभावना बहुत कम है। जो निकाचित कर्म है उसका तो आत्म मतलब प्रदेशोदय होगा ही नहीं। और जो समझो निकाचित नहीं है, गाढ़ भी देखिए, गाढ़ होने का मतलब निकाचित होना जरूरी नहीं, उसमें भी तीव्रता देखी जाएगा, कितना तीव्र, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, तो वो भी लेवल्स हो सकते हैं तरतमता के अकॉर्डिंगली। तो जो निकाचित वाली स्टेज है ना, वहां तो प्रदेशोदय पॉसिबल ही नहीं, वहां तो विपाकोदय होना ही होना है। अब बात रही कि उसके नीचे कोई भी कैटेगरी का है, निकाचित के नीचे वाले, उनके लिए दोनों संभावना है। हल्के से हल्का कर्म भी विपाकोदय में आए, पॉसिबल है। ये तो है नहीं कि हल्का है तो वो विपाकोदय में आएगा ही नहीं। उसके लिए मान लीजिए सम्यक पुरुषार्थ नहीं हुआ, कर्म भले हल्के बंदे तब भी तो वो विपाकोदय में तो आ ही सकता ना। जिस लेवल पे बंदा ओके सर। उतना फल दे देगा। सरला जी। ये आबादा काल के पहले तो कोई भी कर्म उदय में नहीं आएंगे ना सर? किसके पहले? आबादा काल के पहले हाँ, उसको पूरा किए बिना तो उदय में आ ही नहीं सकता है। उद्वर्तन अपवर्तन कुछ भी नहीं हो सकता है, उदीर्णा। नहीं, देखिए स्थिति कम करके रख ली हमने, लेकिन उस समय वो उदय में नहीं आ सकता। बस अबाधा काल का नियम उदय का है मेनली। ओके। हाँ मधु जी। सर, जैसे आपने बताया ना कि दर्शन मोहिनी वाले जो प्रकृति है मिथ्यात्व मोहिनी की मिश्र मोहिनी में कन्वर्ट हुई, वैसे सम्यक मोहिनी में कैसे कन्वर्ट होगी? देखिए, जीव को मान लो सम्यक्त्व की तरफ रुझान बढ़ गया तो वो सम्यक्त्व मोहिनी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, मतलब ठीक है सर। सम्यक्त्व जब आ जाता है ना, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जब प्राप्त हो जाएगा तो वो सम्यक्त्व मोहिनी की प्रकृति में संक्रमित हो गई। ओम आनंद सर। चलिए, जिज्ञासाएं तो हो गई है, लेकिन हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। हमने सोचा था आज पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया है। सर तो कोई अगर बात नहीं, आपको हम समय है तो कर दीजिए। देखिए एक्चुअली ना बहुत सारी और भी बातें करनी थी। निकाचना तक हम कर लेते हैं, उसके बाद का जो निमित्त कारण है उसको हम अगली क्लास में ले लेते हैं, क्योंकि कुछ वो क्षय, क्षयोपशम, उपशम, इसको भी थोड़ा विस्तार से समझना था ना कुछ लोगों को। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करके फिर जैसे समय मिलेगा तो हम अगला टॉपिक चालू कर देंगे। अगला टॉपिक क्या रहा है पता है किसी को? अमृत कलश। अमृत कलश। हाँ, अमृत अमृत कलश। कलश भाग 2। भाग 3 भी है हमारे सिलेबस में शायद। तो अभी फिलहाल भाग 2 वाला जो थोकड़ा है वो थोकड़ा हम प्रारंभ कर देंगे। तो कोई बात नहीं, मंडे को जब द्वार जो आए हुए हैं वही तो द्वार का थोकड़ा। द्वार ना क्या? हाँ कोई तो द्वार अगला है, जो भी होगा वो समय देख लेंगे जब शुरू होगा। तो फिलहाल अमृत कलश बुक 2 में जो भी सिलेबस में अपना कवर है वो आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। मंडे को जब क्लास होगी तो पहले हम कर्म को पूरा करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं चाह रहा हूँ 2 और रह गई है तो अभी कर लें, अगली क्लास में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बीच में रहा तो रहा। तो कर्म की सर आज अगली हमने क्लास में 8 अवस्थाएं की है, बाकी 2 अवस्थाएं बाकी रख लेते हैं, फिर कर लेंगे। अगली क्लास में करिएगा सर डिटेल में। हाँ, तो क्योंकि समय भी बहुत फिर अधिक ले ठीक नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक भी अगर समय हुआ तो कर लेंगे शुरू, नहीं हुआ तो इसी को पूरा करेंगे। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ।